मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो तो मिली ही होगी। हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स की, खासतौर पे यूपी बोर्ड्स के लिए बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली जो हमारा जो पैटर्न चलने वाला है वो एनसीईआरटी बेस ही चलने वाला है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं और एनसीईआरटी के सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते भी हैं। ओके, देखते हैं। पहला आपकी जो लेसन है आपके मैथमेटिक्स में वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं। भाई वास्तविक नाम से ही क्लियर, वास्तविक मीन्स होता है रियलिटी, मीन्स कोई भी चीज अगर रियल में है, आंख से दिख रही है तो वो वास्तविक है, नहीं दिख रही है तो वो काल्पनिक है। समझ रहे होंगे। तो वैसे ही है, कह रहा है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप में लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी सिंपल सी बात है, परिमेय और अपरिमेय अगर दोनों को हम सम्मिलित रूप से एक साथ लिख दें, एक ग्रुप बना दें, तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या कहलाई जाएगी। अर्थात हम बोलना चाहें तो प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। यानी जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं वो सब के सब किसमें आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, करड़ी में 3, करड़ी में 9/25, 2/5, करड़ी में 15, 4/11 आदि। ये सब क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें कोई दो टॉपिक दिख रहा है, परिमेय और ये दिख रहा है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय आई होप आप लोग पहले से जानते ही होंगे। परिमेय नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। परिमेय क्या होता है भाई, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम अंश बटा हर यानी भिन्न के रूप में लिख सकें और उसका हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आई होप समझ पा रहे होंगे। इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, कहते हैं परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकें और उसका q कभी भी 0 ना हो। वो सब क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और आई होप परिमेय संख्या समझ गए आप, क्लियर है। अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, वास्तविक संख्याओं में अगर परिमेय संख्याओं को निकाल दिया जाए तो अपरिमेय संख्या ही बचती है। यानी वास्तविक संख्याओं में से परिमेय को जब निकाल के अलग कर देते हैं तो जो बचने वाली सारी संख्याएं हैं वो क्या है, अपरिमेय है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है। करड़ी में 15 क्या है, अपरिमेय है। आई होप समझ पा रहे होंगे। 2/5 क्या है, परिमेय है। 4/11 क्या है, परिमेय है। यानी आप क्लियर रूप से समझ पा रहे हैं कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है भाई, वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याओं को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर का अंग्रेजी का R होता है, उससे डिनोट करते हैं, उससे प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग उसको रियल नंबर के नाम से जानते हैं। आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसकी डिफिनीशन है, इसका एग्जाम्पल है। ये अक्सर आपके इंटरनल एग्जाम में पूछा जाता है। जो मैथ का स्कूल में कॉलेज में इंटरनल एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। जो 30 मार्क्स के आपके एग्जाम होते हैं इंटरनल, उसमें जरूर पूछा जाता है ऐसी चीज़ें। तो आई होप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। वाइबास वगैरह मेरे को सब दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और हम लोग बात करेंगे। अगला इसमें जो टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, उसे हम लोग देखेंगे। आई होप ये वीडियोस आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है अगला टॉपिक।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या मतलब यूक्लिड के द्वारा एक किसी दो नंबरों को आपस में विभाजन करने की कुछ नियम बताई गई थी, कुछ शर्तें बताई गई थी। उसी शर्त को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी दो नंबर का आपस में डिवीजन कैसे करेंगे, विभाजन कैसे करेंगे, उसके बारे में यूक्लिड ने हमें बताया था। इस पे आने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले लेके देख लेते हैं। कोई संख्या 2 है और 7 है। कौन सी संख्या बड़ी है? 7 बड़ी है 2 से। तो क्या करते थे भाई, भाग कैसे करते थे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते थे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते थे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पे 1 बचता था। ये आपका क्या है भाई? भाजक है। तो क्या बोलते थे? भाजक। छोटे क्लास में पढ़ते चले आए, क्लास 2 से आप पढ़ रहे हैं चीजों को। भाजक है। ये जो बचा ये क्या है आपका भाई? शेषफल है। और ये क्या है भाई? भागफल है। और ये क्या है? यही बट रहा है ना, तो इसको बोलते हैं भाज्य। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये क्लास 2 क्लास 3 से ही आप पढ़ रहे हैं, बचपन से ही इस चीजों को समझ पा रहे हैं। सिंपल सा भाग है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा। ये 7 बीच वाली वैल्यू है ना, यानी 7 बराबर 2 गुणे 3 धन 1, 2 गुणे 3 धन 1। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी ये जो 7 बराबर 2 तिहाई 6 धन 1 बराबर कितना होता है? 7 इधर भी हो रहा है, 7 इधर भी हो रहा है, बीच में बराबर का चिन्ह है। तो इस विभाजन को हम लोग इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान चीज है, आपने छोटे क्लास में पढ़ते चले होंगे। आगे देखिए, सेम एज इट इज इसी रूल को फॉलो करते हुए यूक्लिड ने हमें बताया था कि कोई दो संख्याएं हैं a और b। सिंपल सी बात है, दोनों संख्या में कोई ना कोई एक संख्या बड़ी होगी। हमने मान लिया a बड़ी है। a बड़ी है तो हम क्या करेंगे भाई? a को डिवाइड करेंगे b से। a को b से डिवाइड करेंगे तो b का टेबल पढ़ेंगे, b का पहाड़ा पढ़ेंगे, a को डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए वो पहाड़ा क्यों बार पढ़ा जाता है। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को इसमें से घटा देंगे और घटाने के बाद आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? r, यानी शेषफल आपको r मिलेगा। इस चीज को भी इसी रूप में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, ये बीच वाली वैल्यू है सेम एज इट इज a, दिस इज भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी b गुणे q प्लस r। ये जो इक्वेशन बन के आ रहा है, ये इक्वेशन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अंतर्गत आता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी लागू होती है, उस कंडीशन को आपको देख लीजिए। इसमें कंडीशन ये बोलता है कि 0 r इक्वल टू r इज लेस देन b। इसका मतलब है r की जो वैल्यू है वो या तो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, और r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी। इसका मतलब क्या है? एज इट इज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके लिए क्या काम कर रहा है? इससे आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये b है, ये वैल्यू क्या है? 7 a है, और ये q क्या है? ये 3 है। r क्या है? 1 है। आप बताइए, ये अगर b है और ये r है तो ये r जो है वो हमेशा b से छोटा होगा कि नहीं होगा? b से अगर छोटा नहीं होगा r तो हम और बार डिवाइड करेंगे, करते हैं। इसलिए इस चीज को यहाँ पे लिखा गया है कि r की जो वैल्यू होती है, ये जो रिमाइंडर है वो इस b से हमेशा छोटा होने वाला है। ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। और जो ये r है वो किसी किसी क्वेश्चन में 0 भी हो सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में 0 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 0 से बड़ा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी देखना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है इसको देखेंगे।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अब हम देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमें बताता है दो संख्याओं का मौसा निकालने का तरीका। भाई एक संख्या आपके पास 455 है, एक संख्या 42 है, दोनों संख्याओं का मौसा कैसे निकालेंगे ये एल्गोरिथम हमें बताता है। चरणबद्ध तरीके से निकालना होता है। आइए देखते हैं। नॉर्मल मौसा निकालने तो आपने सीखा होगा छोटे क्लास में, फिर से देख लेते हैं। ये 42 है, 42 छोटा नंबर है और 455 बड़ा नंबर है। 455 में हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। भाग देंगे तो 42 गुणे 10, 42 का पहाड़ा पड़े तो 42 का पहाड़ा 10 बार पड़े तो 420 होगा। यहाँ पे 455 है तो 42 दहा में 420 घटा देंगे। 5 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, 5 बचा, 5 में से 2 गया, 3 बचा, 4 में से 4 कुछ नहीं बचा। अब ये बताइए 42 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 35 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो 42 को यहाँ नीचे लेके आएंगे। 35 से करने 35 कितना बचा भाई? 7 बचा। 35 का पहाड़ा पढ़ने के साथ कटता है क्या? नहीं कटता है। तो ये 35 यहाँ आ जाएगा। तो 7 एकड़ में 7 7 25 35, यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे शेषफल 0 आ गया ना। अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं और ये जो लास्ट भाजक है ना, लास्ट भाजक जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मौसा कहलाता है। ऐसा आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। लेकिन यूक्लिड जो बोलता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है, वो हम बोलता है कि आप चरणों में से लिखिए। तो देखिए हमारा लिखने का तरीका क्या होगा? हल हमारा ये होगा कि भाई सिंपल सी बात है, ये बीच वाला नंबर है ना, फर्स्ट चरण देखिए यहाँ से यहाँ तक है। ये 42 से हमने 455 में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 35 तक ये फर्स्ट चरण में आता है। तो उसको कैसे लिखेंगे? देखिए बीच में 455 नंबर है ना, चरण 1 455 है ना, 455 बराबर क्या हो जाएगा? 42 गुणे 10 धन 35, 42 गुणे 10 धन 35। चरण 2 के बारे में बात करें तो चरण 2 क्या बोलता है भाई? 42, चरण 2 यहाँ से आपका दिखाई दे रहा है ये चरण। तो 42 बराबर क्या हो जाएगा? बीच में नंबर 42 है, 42 बराबर 35 गुणे 1 धन 7, 35 गुणे 1 धन 7। और चरण 3 में आते हैं। ये तब तक चरण चलता रहता है जब तक ये शेषफल इसका 0 ना हो जाए। चरण 3 में आते हैं तो देख रहे हैं कि बीच में क्या है? 35 है भाई। तो 35 बराबर 7 गुणे 5 धन 0, 7 गुणे 5 धन 0। यानी मैंने बताया था कि लास्ट जो भाजक होता है वो आपका मौसा होता है। और यहाँ पे इस स्टेप में ये जो यहाँ पे नंबर आता है इस पोजीशन पे, वो आपका क्या होता है? मौसा। यानी इन दो संख्याओं यानी 455 और 42 का मौसा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आई होप समझ पा रहे होंगे। इसी मेथड से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।